Brought to you by American Pistachios. तो एक और आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल, और ये कहीं ना कहीं आपकी क्रिकेट टीम का इम्तिहान है। क्यों? क्योंकि 2013 में जब आपने इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उस वक्त आप आईसीसी टूर्नामेंट्स जीत रहे थे, लेकिन कुदरती 8 ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स आए हैं जहां भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी लेकर आता है। और आप जानते हैं कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल न सिर्फ एक वर्ल्ड टाइटल जीतने का मौका है, बल्कि दुनिया को ये, और शायद भारतीय क्रिकेट टीम को भी ये एहसास कराने का वक्त है कि बड़े दिन चूक नहीं करना। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों कप्तानों से ये सवाल पूछा गया, रोहित शर्मा से। रोहित ने कहा कि भाई बार बार याद मत दिलाओ। पैट कमिंस से ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने भी पूछा, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पास बिग मैच एक्सपीरियंस ज़्यादा है। और मेरा ये मानना है कि ये टेस्ट मैच कहीं ना कहीं स्किल और उसके साथ साथ मेंटल लड़ाई भी है। स्किल ऑब्वियसली आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं, आप इन कंडीशंस में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बिताया है, ये भारत के खिलाफ जाता है। दूसरा, यहाँ पर न सिर्फ पिच बल्कि ओवरहेड कंडीशंस भी बहुत मैटर करती हैं। अभी अगर धूप निकल आई तो आप देखेंगे कंडीशंस बैटिंग के लिए थोड़ी बेहतर हो जाती है, लेकिन जो फोरकास्ट है वो अगले 2-3 दिन ये है कि फर्स्ट हाफ जो दिन का होगा वहाँ बादल रहेंगे, ठंड रहेगी, तेज गेंदबाजों का बोलबाल रहेगा। लेकिन जैसे ही दोपहर के बाद अगर गर्मी होती है तो कंडीशंस थोड़ी बेहतर होती है। ओवर का मैदान मेरे पीछे है, यहाँ पर आमतौर पर रन बनते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज भारत को मौका देंगे। और जब आप ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाजों की बात करते हैं, आप क्रिस्टाल की बात करते हैं, आप पैट कमिंस की बात करते हैं, स्कॉट बॉलैंड खेल रहे हैं, लेकिन मेरे से अगर पूछें तो भारत को बच के रहना है कैमरन ग्रीन से। आपको याद होगा 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो फाइनल, जहाँ पर काइल जेमिसन अपनी हाइट के कारण वो एक ऐसे खिलाड़ी बनकर आए जिन्होंने भारत को अकेले ही हरा दिया था। तो यही यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत की लड़ाई भी है। कैमरन ग्रीन जिनकी हाइट है, जिनके पास वो एक्स्ट्रा बाउंस होगा और टप्पे पे वो गेंद खिलाएंगे, हिलता रहेगा, तो वो चैलेंज। ये लड़ाई कहीं ना कहीं आपके बल्लेबाजों की है, क्योंकि इंग्लैंड में इससे पहले 2021 में भारत ने कोई क्यों बढ़त ली, सीरीज जीत सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को 2 बार जाकर ऑस्ट्रेलिया में हराया, तो ये स्किल की लड़ाई हो तो शायद भारत पीछे नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इस बात को जानता है कि हालिया क्रिकेट में भारत ने उनको डॉमिनेट कर दिया। इंग्लैंड में खेल रहे हैं, इंग्लैंड में भारत वो एक से उस साल सीरीज लीड कर रहा था, लेकिन इम्तिहान फिर वहीं आ जाता है। मनोवैज्ञानिक कौन, आईसीसी टूर्नामेंट, बड़ा फाइनल, बड़ा मैच, क्या भारत तैयार है? ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, भारत आईपीएल खेल कर आ रहा है। अब इसको भी आप 2 तरह से ले सकते हैं कि वो फ्रेश है लेकिन मैच फिटनेस नहीं है। भारत थका हुआ है लेकिन कम से कम कुछ क्रिकेट खेल कर आ रहा है, भले वो T20 क्रिकेट खेल के आ रहा है। और इन कंडीशंस में टॉस की अहमियत रहती ही है। अब आमतौर पर इंग्लैंड में जब कंडीशंस देखते हैं, आप कहते हैं यार टॉस जीत के बॉलिंग करें, नहीं, आप टॉस जीते सोचे बैटिंग करें। ज़्यादा अगर आपको डाउट है, ज़्यादा सोचे, तब भी आप बैटिंग करें, क्योंकि टेस्ट मैच एक दिन में नहीं खत्म होता, ये 5 दिन चलता है, 4 इनिंग में चलता है। और भारत के सामने जो 2-3 सवाल हैं, एक तो यही है कि क्या आप 2 स्पिनर्स और 3 तेज गेंदबाज खिलाएंगे। मुझे लगता है कि खिलाया जा सकता है, क्योंकि नई बॉल पर यहाँ पर जरूरी नहीं है कि रन बने जब आप बैटिंग करने आएंगे, लेकिन अगर आप 6 पर जडेजा और 7 पर अश्विन और 8 पर आपका विकेट कीपर आता है तो बैटिंग आपकी थोड़ी लंबी हो जाती है। प्लस ये ना भूलें, अश्विन के लिए ऑस्ट्रेलिया के जो 5 लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं वो भी एक एडवांटेज रहेगा अश्विन को। लबुशेन के ऊपर, स्टीव स्मिथ के ऊपर वो इम्पैक्ट है उनका। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा डिबेट जरूर है, बड़ी सरदर्द जरूर होगी, क्योंकि कप्तान कई बार जब फैसला लेता है तो फिर बाद में मैच के लोग कहते हैं यार ये फैसला क्यों लिया, वो फैसला क्यों नहीं लिया। तो यह भारत को सोचना है कि 4 तेज गेंदबाज और 1 स्पिनर, या फिर 2 स्पिनर और 3 तेज गेंदबाज। भारत तैयार है, और मेरा भी ये मानना है कि स्किल के लिहाज से शायद बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन भारत को जहाँ पर फर्क डालना है वो है अपने खेल से। आपका कहते हैं ना, द बेस्ट फुट फॉरवर्ड। शुरू में अगर आप डोमिनेट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के नीचे लगा सकते हैं, तो फिर भारत के लिए आसान हो सकता है। अगर आप मुझसे मेरी 11 पूछें, गलत भी हो सकती है, लेकिन वो शायद कुछ इस तरह की होगी। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। जडेजा 6, अश्विन 7, भारत 8 और 3 तेज गेंदबाज में शमी, सिराज तो है ही। अब सवाल ये है कि क्या उमेश पूरी तरह फिट है, या फिर वो जयदेव के साथ जाएंगे। शार्दुल ठाकुर डार्क हॉर्स, बट शार्दुल को क्या आप तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर खिला सकते हैं? हालांकि उन्होंने 21 में यहाँ पर अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से टेस्ट मैच भारत को जिताया था। तो ये प्रॉबेबल 11 मुझे लगती है, लेकिन आप भी अपनी फीडबैक भेजें। दूसरी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है उसमें लबुशेन और स्टीवन स्मिथ, तो 2 बड़ी ताकतें हैं। वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं,
बल्कि मैच से एक दिन पहले भारत की ऑप्शनल प्रैक्टिस थी। आप जानते हैं कि उसमें सिर्फ 4 ऐसे प्लेयर्स आए जो भारत की टीम में हैं। रोहित शर्मा आए थे, के.एस. भरत आए थे, उमेश आए थे और अश्विन आए थे। ऑस्ट्रेलिया के तकरीबन सारे प्लेयर आए थे और जब उनकी प्रैक्टिस खत्म हो गई उसके बाद 1 घंटा, पूरा 1 घंटा स्टीवन स्मिथ अकेले थ्रो डाउन्स ले रहे थे, डिफरेंट थ्रो डाउन्स ले रहे थे। तो अब तैयारी के लिहाज से दोनों टीमों की तैयारी थोड़ी सी अलग है। सवाल यही है कि जब मैच शुरू होगा तो आपकी तैयारी आपको कितना मदद देती है। दूसरी बात, पिच घास, 2 दिन से यहाँ पे हम घास की बात कर रहे हैं, लेकिन आज मैच से 1 दिन पहले यानी कि लेट दोपहर हल्की सी घास काटी, 2 मिलीमीटर घास काटी गई है और ये एक इवन कॉन्टेस्ट कर देती है, क्योंकि जो घास पहले दिख रहा था उतना घास तो आप छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन 2 मिलीमीटर घास काटा गया है। अब सवाल यही है कि क्या ये ड्राई पिच है, क्या यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग करना आसान होगा, और अगर ऐसा है आप टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करना चाहेंगे, चौथा आप बैटिंग नहीं करना चाहेंगे, लेकिन क्या आप बोर्ड पर 350 साढ़े 300 रन लगा सकते हैं? मेरा ये मानना है कि अगर भारत 350 साढ़े 300 रन बोर्ड पर लगाएगा तो इस साल ये पहली वर्ल्ड टाइटल आएगी, वर्ल्ड कप 50 ओवर का उसके बाद, यानी कि 10 साल पहले जो चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने यहीं पर जीती थी, शायद वो 10 साल का सूखा भी खत्म हो सकता है। स्पोर्ट्स सब पर रहेंगे हम और आप एक दूसरे के साथ। सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह भी रहेंगे, पिकनिक शो भी होगा, लेकिन उसके लिए आप रहें स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।